नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति में वन मंत्री केदार कश्यप ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस ने पहले ही इस चर्चा के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते विपक्ष की सीटें खाली रही। चर्चा की शुरुआत वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने की। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा सत्ता को बंदूक की नोक से हासिल करने की बात करती थी, लेकिन लोकतंत्र और सुरक्षा बलों ने इस सोच को परास्त किया। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को केंद्र और राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई। आभार प्रस्ताव पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज पूरा बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मिली सफलता से गदगद है, लेकिन कांग्रेस सदन से नदारद है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह सदन में कांग्रेस की कुर्सियां खाली हैं, उसी तरह आने वाले समय में देश की राजनीति से भी कांग्रेस खाली हो जाएगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कई नेता नक्सलियों के प्रति नरम रुख रखते रहे हैं। उन्होंने हालिया बयानों का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग हिडमा जैसे नक्सली का महिमा मंडन करते हैं, वे नक्सलवाद के खात्मे पर लाए गए आभार प्रस्ताव की चर्चा कैसे सुन सकते हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी। उनका आरोप है कि प्रस्ताव में नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों और आम नागरिकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों पर हुए खर्च की राशि केंद्र सरकार वापस नहीं मांगती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ से पैसे मांगे जा रहे हैं। महंत ने आभार प्रस्ताव को चापलूसी और चमचागिरी बताते हुए इसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने वह काम कर दिखाया जिसे लंबे समय तक असंभव माना जाता था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों के शौर्य और केंद्र राज्य के बेहतर समन्वय से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर लाए गए इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है। कांग्रेस के बहिष्कार और सत्ता पक्ष के पलटवार से विधानसभा का माहौल गर्मा गया। हम लोग इसमें चर्चा में भाग नहीं लेंगे। इसमें पिछले बार मैंने कहा था, आप सब लोग को शायद याद होगा, कि अब तक जो खर्चा आते थे, हमारी सरकार जब तक थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उस राशि को लिया ही नहीं था, समाप्त कर दिया था। ये जो अर्ध सैनिक बल जो आते हैं दिल्ली से, मगर अभी पैसे मांग रहे हैं कि यहाँ से जो सैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय पुलिस लगी है, उसका पैसे दो। तो न तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, ना यहाँ मरने वाले शहीदों का नाम है, और इस धन्यवाद दे रहे हैं सिर्फ चापलूसी के लिए, चमचाई के लिए। तो ऐसे पर हम लोग भाग नहीं लेंगे। एक असंभव सा काम संभव हुआ है डबल इंजन की सरकार बनने से। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और ये डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण तो एक विधानसभा सदन में एक धन्यवाद केंद्र को पारित करेंगे। तो नक्सलवाद के खात्मे पर आभार प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी, इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी की प्रवक्ता है डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं डॉक्टर किरण जी आपके साथ। नक्सलवाद के खात्मे पर आभार प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको चापलूसी बता रही है। राजनीतिक, खासतौर पर केंद्र सरकार का महिमा मंडन बता रही है, ब्रांडिंग बता रही है। कैसे देखती हैं इसको? लगभग 4-5 दशक तक छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का दंश झेल रहा था हमारा पूरा बस्तर, जिससे न सिर्फ आदिवासी
जो भाई बहन थे वो प्रभावित हो रहे थे, उनकी शिक्षा, मूलभूत सुविधा, उनका विकास, उनको मूल धारा से जोड़ने का जो भी काम था, सारा प्रभावित हो रहा था। कहीं ना कहीं वहां विकास पहुंचने देना ही नहीं चाहते थे नक्सलिया। और इतनी सरकारें कांग्रेस की आई, लगभग 50 साल तक उनकी सरकार सत्ता में रही, लेकिन कहीं कहीं हमेशा से बस्तर एक उपेक्षित क्षेत्र रहा। छत्तीसगढ़ में भाषा, मध्य प्रदेश में एकदम अपेक्षित क्षेत्र रहा। वहां के लोगों तक विकास पहुंचने ही नहीं दिया गया। ये तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्होंने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया। और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग विल पावर के कारण उन्होंने जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया था, और जिसपे हम सफल हुए कि जब उन्होंने एक टारगेट रखा था 2026 तक छत्तीसगढ़, बस्तर और पूरा भारत नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, और इसी टारगेटेड टाइमलाइन पर ये संभव भी हुआ। तो निश्चित तौर पे ये जो कि क्रांतिकारी निर्णय लिया गया, एक क्रांतिकारी जीत है पूरे भारत की, उसको वो स्वागत योग्य है। चूंकि हमारी छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा प्रभावित थी, तो यहाँ से अगर नक्सलवाद खत्म होता है तो बिल्कुल धन्यवाद देने की जरूरत है। रही बात कांग्रेस के इसमें चर्चा में भाग नहीं लेने का, तो ये तो उनका एजेंडा है। आप देख सकते हैं नहीं, देखिए उनका कहना है कि जो शहीद जवान थे और जो नक्सल हिंसा के पीड़ित थे उनको किसी तरीके से यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चर्चा से दूरी बनाई है। आपको लगता है कि अगर उनको भी वही सम्मान मिलता, उनको भी शामिल किया जाता, तो विपक्ष इस तरीके का बहिष्कार का रास्ता नहीं चुनता? देखिए, जितने ये आरोप लगा रहे बिल्कुल निराधार है। पिछली बार के विधानसभा में नक्सल प्रभावित लोगों को यहाँ पे लाया गया था, विधानसभा घुमाया गया, दिल्ली तक ले जाया गया। यहाँ पे तो शॉपिंग मॉल में भी विजय शर्मा जी ने, गृह मंत्री, हमारे संवेदनशील गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में तो इनको मॉल, हमारे छत्तीसगढ़ का मॉल घुमाया गया। और यहाँ वहां जब लोग आए, वहां पे ऐसे कितने बच्चे थे जो 20-20, 25 साल के थे, जिन्होंने टीवी तक पहली बार देखा। तो ऐसे लोगों का भ्रमण कराने का काम सदन में, ऑलरेडी पुराने सदन में हो या नए सदन में, दोनों में वहां पे उनको लाया गया है, सदन की कार्यवाही दिखाई गई है। तो ये आरोप तो निराधार है, ये बहाने तो बनाएंगे, क्योंकि ये फेस नहीं करना चाहते ना जनता को, ना कांग्रेस भाजपा के विधायक को। क्योंकि 5 साल की सरकार है, उससे पहले इनके 50 साल कांग्रेस ने शासन किया, ये विफल रहे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। तो ये फेस करना ही नहीं चाहते, ना भाजपा को ना जनता को। यही कारण है कि ये मुख मोड़ते हुए अपने जो मुझे लगता है शर्म से बड़े चेहरे को दिखाना नहीं चाहते, ये फेस ही नहीं करना चाहते। यही कारण है कि ये इस चर्चा से बच रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, रुपेश जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, नक्सलवाद के खात्मे पर जिस तरीके से ये आभार प्रस्ताव लाया गया, नक्सलवाद के खात्मे पर सफलता प्राप्त हुई सरकार को, उस चर्चा में आप लोगों ने भाग नहीं लिया, तो क्या लगता है गलत राजनीतिक संदेश तो नहीं चला गया? जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार चाटुकारिता की सारे हदें पार करते हुए नक्सलवाद समाप्ति पर प्रस्ताव लाए। भगवान राम का जब मंदिर बना उस समय भी भाजपा के लोगों के द्वारा आभार रूपी प्रस्ताव लाया गया था विधानसभा में। उसके बाद जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी की घटनाएं भाजपा की सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों ने किया, भगवान राम के मंदिर तक को नहीं छोड़ा, ये नक्सलवाद की क्या बात करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी बहन किरण बघेल जी बड़ी बड़ी बातें 50 साल की कर रही हैं, मैं बता दूं वर्ष 2003 में जब भाजपा की सरकार काबिज हुई और कांग्रेस की सरकार 1 से लेकर के 3 तक थी, तो मात्र 4 ब्लॉक कम नक्सल से घिरे हुए थे। भाजपा की 15 साल निकम्मी सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ पूरे नक्सलवाद के दंश से घिर गया। और भाजपा के लोगों को तो वाहवाही लूटने के बजाय एक भी ग्राम पंचायत बता दे जिस ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त होने पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा अमित शाह जी ने बस्तर पंडुम के मंच में 6 अप्रैल 2025 को घोषित किया। और निश्चित रूप से यदि आप विकास की अवधारणा को पूरा करना चाहते हैं, ये वही बस्तर वनांचल क्षेत्र है। 2 साल में भाजपा की सरकार आने के बाद 540 हेक्टेयर वन कटाई हो चुकी है। ये भाजपा की निकम्मी सरकार की देन है।
और लगातार आप आभार प्रदर्शन, अरे भाई जो नक्सल, जो आत्मसमर्पित नक्सल है, उनके मामले न्यायालय में लंबित है, उनको न्यायालय ने फरार घोषित किया है, उनको तो चिन्हांकित कर लो, उनके मामले वापस दिला दो। क्योंकि 15 साल भाजपा की कुशासित सरकार में 944 आदिवासियों को, निरीह आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में घुसने का काम भाजपा की सरकार करी थी। और कांग्रेस सरकार आने के बाद एक बेहतर कार्य योजना बनाकर जस्टिस पटनायक की कमेटी बना करके उनको मुक्त किया गया। और जिस प्रकार से 5 साल कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम की है, भोपाल में अमित शाह जी की अध्यक्षता में जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, तो उस बैठक में अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत नीति को सराहा था। और उसी प्रकार से राज्यसभा में स्वामी नित्यानंद ने कांग्रेस सरकार की जो नक्सलवाद के खिलाफ नीति थी उसको भी स्वीकार किया था। लेकिन दलीय चाटुकारिता के चलते भाजपा के लोगों के द्वारा, और जिस ठीक है। प्रकार से डॉक्टर चरणदास महंत जी ने बताया कि नक्सलवाद की लड़ाई में जो हमारे अर्धसैनिक बल आए हैं, उनकी भी तनख्वाहों की जो राशि खर्च हुई है उसको भी केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग रही है। इससे दुर्भाग्यजनक बात कुछ नहीं हो सकता। ठीक है किरण जी, आरोपों का जवाब दीजिए रुपेश जी का, और साथ में मेरा ये भी सवाल है कि देखिए आप लोग लगातार सबसे यही पहले दावा कर रहे हैं, मैं आप एक ही लोग सवाल पूछना चाहूंगी। मैम मेरा सवाल, आप लोग लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जो बस्तर है वो पूरी तरीके से अब नक्सल मुक्त हो चुका है, यानी कि अब ये पूरे तरीके से 100% मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन हो गया है, नक्सलवाद पूरे तरीके से खात्मे की ओर बढ़ गया है, पूरा खत्म हो गया है नक्सलवाद। किरण जी, आपको क्या अभी भी संशय है कि नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है? आप किस बेसिस पे ये पूछ रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो नहीं हुआ है? मैं आपके इस पास कोई बेसिस पे मेजर पूछ रही या हूँ कोई क्योंकि विपक्ष को तो अभी भी संशय है ना, विपक्ष को तो अभी भी संशय उनको है। नहीं संशय है, रहेगा सचिन ही क्या? तेंदुलकर का उनको परिवार संशय जब रहेगा आया ही क्या? था। रुपेश जी सुन लीजिए, रुपेश जी आप जब तक बोल रहे थे मैं सुन रही थी। कांग्रेस को हमेशा से संशय रहेगा क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ से, बस्तर से, भारत से नक्सलवादी हटे। कहीं इनकी जो पूर्व की राज्यसभा सांसद रनीता रंजन कहती थी कि नक्सल ही हमारे भटके हुए साथी है। अमिताभ ये इनके राज्य बब्बर कहते थे कि ये हमारे भटके हुए साथी। दिग्विजय सिंह का हमेशा से नक्सलवादियों के पक्ष में बयान आता रहा है। और रिसेंटली सबसे ताजा उदाहरण अटल श्रीवास्तव ने हिड़मा, जिसने जो इनके कांग्रेस के पूर्व के वरिष्ठ नेता थे विद्याचरण शुक्ल, पटेल जी, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा के हत्या के पीछे मास्टरमाइंड हिड़मा को हरी भूमि जैसे पत्रकार की वार्ता में उन्होंने अपना रोल मॉडल कहा। जब वो जो हजारों लाखों आदिवासियों के हत्यारे और शहीद जवानों के हत्यारे को, हिड़मा को कांग्रेस के विधायक भरे मंच में अपना रोल मॉडल कहते हैं, कांग्रेसियों को रोल मॉडल कहते हैं, तो हम भला इनसे कैसे उम्मीद करें कि ये नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं या नक्सलवादियों के साथ नहीं खड़े हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए वो साफ साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के द्वारा ही नक्सलवाद को पुष्पित पल्लवित किया गया, संरक्षण दिया गया। यही कारण है इनके पूरे नेता अभी हाल ही में 2 दिन का बयान, अटल श्रीवास्तव जी का बयान यही दर्शाता है कि तो नक्सलवादियों के समर्थन में रहे, तो भला ये क्यों चाहेंगे कि नक्सलवाद खत्म हो, और ये बात क्यों मानेंगे? हो सकता है इनके कहीं नेटवर्क नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि शहीदों का जिक्र ही नहीं था, वो तो कह रहे हैं शहीदों का जिक्र नहीं था, पीड़ितों का जिक्र नहीं था। लगातार देखिए शहीदों के नाम पे कितनी योजना चालू की जा रही है। बस्तर पनडुब्बी की बात करूं, बस्तर ओलंपिक की बात करूं, आत्मसमर्पित नक्सलियों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना तक दी जा रही है, बस्तर ओलंपिक और अरेंज किया जा रहा है, उनको कौशल विकास से जोड़कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो आप किस प्रकार से बोल सकते हैं कि शहीदों को याद नहीं किया गया? जिन शहीदों के परिवारों को बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, और जो मुख्य रूप से पीड़ित थे आदिवासी भाई बहन, जिन तक विकास की धारा पहुंच ही नहीं पाई, जब उनके विकास के लिए हमारे गृह मंत्री स्वयं हिड़मा के गांव में जाकर वहां के लोगों के, आदिवासी भाई बहनों को ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास राशन कार्ड अवेलेबल हो रहा है कि नहीं, आयुष्मान कार्ड बन रहा है कि नहीं, तो
तो ये सब देख के बहुत सुकून मिलता है। और यही कारण है कि आज जब बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, लोग वहां आवागमन कर रहे हैं और वहां के लोग रायपुर राजधानी और दिल्ली राजधानी जैसे जगह पे जाके भ्रमण करके आ रहे हैं, तो कांग्रेसियों के पेट में जो बात है पच नहीं पा रही है ठीक है, कि किस जवाब ले लेते प्रकार टारगेटेड टाइमलाइन के तहत हमने नक्सलवाद मुक्त कर दिया। ठीक तो है। कहीं ना कहीं इनको अपनी जमीन बस्तर से खसकती नजर आ रही है। रुपेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों की तरफ नरम रुख रहा है, क्या जवाब है इस पर? देखिए, भाजपा लगातार नक्सलवाद के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आती। अटल श्रीवास्तव जी के बयान कुछ बोलिए रुपेश जी। अटल श्रीवास्तव जी तो रोल मॉडल बता रहे हैं हिड़मा को, आपको क्या कहना है? आपके भाजपा के नेताओं के भी बहुत नजदीकी लोगों ने किस प्रकार से नक्सलियों को सहयोग किया और उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुए, यह बात भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। लेकिन मेरी बात सुनिए पहले। आप जिस प्रकार से नक्सल मुक्त होने की बात कर रहे हैं, एक ग्राम पंचायत बता दीजिए जहां 1 करोड़ रुपए घोषणा अमित शाह जी ने किया, वो बता दीजिए। एक ग्राम पंचायत का नाम बता दीजिए मुझे। और उसके बाद बस्तर क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल बता दीजिए जहां पूरे शिक्षक की हो, या एक भी कितने नक्सल क्षेत्र में स्कूलें हैं, वहां कितने शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की भर्ती उस क्षेत्र में हुई है नहीं हुई है, चिकित्सा सुविधा की क्या स्थिति है? देखिए, बद से बदतर स्थिति है। क्योंकि आप बार बार जिस अटल श्रीवास्तव जी के वक्तव्य को लेकर के बातें करती हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह के समय में केपीएस गिल के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या कहा था, ये भी आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देखिए, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो हम सबकी मंशा है, लेकिन नक्सलवाद के नाम पर आप बस्तर के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, उनके प्रकृति को समाप्त करने की बात करेंगे, चाटुकारिता के लिए आभार प्रदर्शन की बात करेंगे। कांग्रेस कतई आप लोगों के इस चाटुकारिता में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस कृत संकल्पित मन से भाजपा जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन आदिवासी भाइयों के विकास के लिए कृत संकल्पित मन से काम करती है। फिर से बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से राम मंदिर में धन्यवाद प्रस्ताव इनके द्वारा विधानसभा में लाया गया था और उसके बाद चंदा चोरी हुई, जब हमारे विधायक दल के नेता अभी जब राम मंदिर के चंदा चोरी के बारे में बात करते हैं, तो लोकतंत्र को हास्यास्पद बनाने के लिए वैसे विधेयक पर बात करने जिनपे आस्था टूट रही हो, आस्था में चोट पहुंच रही हो, उस विषय में भी चर्चा करने से छत्तीसगढ़ की सरकार बचती है। और ठीक है किरण जी, इस मुद्दे पर विपक्ष को आप लोगों ने, आपकी सरकार ने क्या विश्वास में लेने की कोशिश की थी? देखिए, उनको विश्वास लेने की नहीं लेने की बात ही आती ही नहीं है। जब हमारी सरकार में, हमारे केंद्र की सरकार के केंद्र के गृह मंत्री जी ने क्यों ले रहे हैं, तो पैसा क्यों मांग रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के पैसा क्यों मांग रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। जब उन्होंने टाइम लाइन बताकर 26, जब उन्होंने बोला था 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करेंगे और वो कर दिखाया, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस को विश्वास में लेने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों? सही बात अभी आस्था के लिया जाता है ना, प्रस्ताव लाया, और विधानसभा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से चलती है ना, विपक्ष को विश्वास में लेना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, क्या, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, इस विश्वास की आवश्यकता क्या है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो? क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बस्तर के बच्चे पढ़ाई कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं बताए गए हैं, वो तो कह रहे हैं आंकड़े नहीं बताए गए हैं अभी तक, कोई भी एक ऐसा जिला विश्वास के लिए, बिना उनको विश्वास के लिए क्या ये संभव लग रहा है कि इतनी बड़ी जो नीति बनाई गई थी नक्सलवाद खात्मे को, क्या कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना ये संभव है? कोई आंकड़ा नहीं बताया गया, कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। और मैम, इसी चर्चा में मैं आपसे पूछती हूँ कि आधिकारिक कोई आपके पास जानकारी है क्या कि आंकड़े क्या है? देखिए, कुछ विषय होते हैं जो पब्लिकली या प्रेस पे नहीं कहा जा सकता। एक ग्राम पंचायत बता दीजिए, एक ग्राम पंचायत
जिसको 1 करोड़ सुनिए रुपए ना, दिए हो, अब एक ग्राम पंचायत। आप पहले मुझे रुपेश जी पहले आप देखिए, मुझे- विपक्ष यही सवाल कर रहा है और हमारे दर्शकों के मन में भी यही सवाल होगा। मेरी बात सुनिए। किरण जी, विपक्ष रुपेश यही जी, सवाल आप कर रहा अभी है, बता रहे दर्शकों के थे- मन में भी यही सवाल है कि नक्सली हिंसा में अब तक कितनी कमी आई है, इसके कोई आधिकारिक आंकड़े हैं क्या? क्योंकि सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। नक्सलवाद आप देख सकते, जितने भी मास्टरमाइंड थे लगातार उनका हत्या का प्रूफ किया गया है। कईयों ने आत्मसमर्पण किया है, टीवी के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, अलग अलग राज्यों के माध्यम से, कहीं तेलंगाना में, कहीं कहीं पे मुंबई में आपने देखा है। नहीं, तो वो तो जितने आपकी भी बात बड़े ठीक है, नक्सलियों लेकिन कमांडर आंकड़ा थे, सामने नहीं आया उनका ना मैम। खात्मा हो चुका है। सवाल ये हो रहा है कि आंकड़ा सामने नहीं आया। इमेजिनेशन लगाइए ना, आप इमेजिनेशन लगाइए, जब इनके मास्टरमाइंड ही नहीं रहेंगे, Imagination? जो छोटे छोटे आप लोग लगातार यही दावा कर आदिवासी रहे तो हैं कि कौन इतनी बना बड़ी करती थी? संख्या में देखिए ना, नक्सलवाद का बात सुन खात्मा लीजिए, हुआ है, एक जनरल नक्सलवाद लॉजिक समझ समापन की लीजिए, ओर आप बढ़ा जनरल है, तो लॉजिक आंकड़े समझिए। तो सार्वजनिक होने चाहिए ना मैम। आंकड़े तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने सार्वजनिक जब होने जब चाहिए। सरेंडर किया गया है नक्सलियों के द्वारा, आंकड़े प्रस्तुत किए सरकार ने। जब जब सरेंडर हुआ है, कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कितने कमांडरों का खात्मा हुआ है, समय समय पर वही बुलेटिन के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये दर्शकों तक और आप सबकी तक पहुंचाया गया। मुझे लगता है आप में कुछ कम्युनिकेशन गैप है। रही बात रुपेश जी की, तो कुछ नीति वीति के बारे में पूछे थे, तो रुपेश जी आप अभी बता रहे थे कि इनकी पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस की नक्सल नीतियों का बहुत गुणगान किया गया। रुपेश जी से मैं पूछ लूं कि 5 साल में ऐसी कौन कौन सी नक्सल नीतियां बनाई गई है? एक भी नक्सल नीति का रुपेश जी जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगी। रुपेश जी इन्होंने जवाब कहा था दीजिए। नक्सल संवाद, रुपेश जी, नक्सल ठीक है। संवाद करेंगे। रुपेश ठीक जी, है, आप रुपेश जी 5 जवाब साल में दे देंगे। आपने नक्सलियों के साथ कितनी जन संवाद किए वो बता दीजिए। कितने बार भूपेश बघेल जी ने संवाद किया है? ठीक है। नक्सल नीति क्या रुपेश थी, जी। कितना जन संवाद हुआ है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, 944 नक्सल आदिवासियों को नक्सली बता करके इन्होंने जेल में ठूसा था। जस्टिस नक्सल पटनायक की संवाद के कमेटी बारे में नहीं कराई। बताएंगे रुपेश जी। और सुन लीजिए, नक्सल नीति के बारे में आप नहीं बताएंगे रुपेश जी। और इसके बाद 500 से अधिक गांव जो नक्सल के प्रभावित थे, गांव छोड़ करके व्यक्ति छोड़ चले गए थे, उनको गांव में बसाया गया। 400 से अधिक जो स्कूल नक्सलवाद के दंश के कारण भाजपा की निकम्मी सरकार ने बंद कर दिए थे, उसको कांग्रेस सरकार ने प्रारंभ किया। और किरण जी, आप एक ग्राम पंचायत का नाम बता दीजिए जिसमें अमित शाह जी ने 6 अप्रैल 2025 को सबसे पहले अपने नक्सल नीति के बारे में तो बताइए रुपेश जी। 5 साल की कांग्रेस सरकार की नक्सल नीतियों के बारे में बताइए। बड़ी बड़ी बात कर नक्सल रहे हैं, संवाद के बारे में तो आप बताइए, कितने देखिए, नक्सलवाद मेरा मानना है कि हुआ? नक्सलवाद जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रुपेश जी, देखिए, चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा नहीं निश्चित रूप लिया, से। चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, एक गलत संदेश तो जनता में गया है ना। क्योंकि देखिए, जितना भी इस चीज को नकार लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन सेट की थी, उस डेडलाइन तक पहुंचकर दिखाया है। अब अगर आप लोग इस चर्चा में अगर हिस्सा नहीं लेते हैं, तो एक गलत संदेश तो आप लोग खुद जनता में दे रहे हैं ना सर। जनता में गलत संदेश तो इन्होंने, मैं फिर से बताना चाहूंगा, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद चर्चा कराए थे, और राम मंदिर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, भाजपा के लोगों के द्वारा डकैती कर दिया। उस प्रकार से अपनी बारी में किरण जी, मेरा सवाल रुपेश जी से था। किरण जी, आऊंगी मैं आपके पास, मेरा सवाल रुपेश जी से था। देखिए, अभी बस्तर को नक्सल मुक्त करने की बात करते हैं। जब सचिन तेंदुलकर के परिवार चैरिटेबल कार्य के लिए जब आते हैं, तो बार बार सुरक्षाओं के द्वारा कहती है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, यहाँ मत जाइए, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ मत जाइए। ये तथ्यात्मक बातें सार्वजनिक हुई हैं। और ऐसी दशा में आज अब आभार में चर्चा कराने चाह रहे हैं, विधानसभा में आभार प्रस्ताव पास कराए हैं। दुर्भाग्य से वो दिन मत देखना ना पड़े जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी हुई, वैसी बस्तर फिर से नक्सलियों का गश्त बन जाएगा। क्योंकि इनके द्वारा 50 नक्सलियों को आत्मसमर्पित कराया जाता था सुनियोजित साजिश के चलते, और मात्र 5 हथियार, 50 नक्सली और 5 हथियार। सम्मान की जहां पर बात आती है, उनको कहां? ठीक है किरण जी, शहीदों के सम्मान की जब बात आती है, तो मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ आना चाहिए।
बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब इसका धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया तो ये भी एक शहीदों के लिए सम्मान ही था। जब इस सम्मान में कितने इस शहीदों को चर्चा में सम्मान शामिल दे कर रहे हैं बताइए आप? सरकार एक भी ये शहीद का शहीदों का नाम नहीं ले सम्मान रहे कर हैं रहे आप। हैं। मुख्यमंत्री एक भी भूपेश शहीद बघेल का की नाम बात नहीं है। मालूम है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कितने एनकाउंटर को कहते थे कि ये फर्जी एनकाउंटर है। तो आपके तो पूर्व वो मुख्यमंत्री सारे हमारे जवान एनकाउंटर के में शहीदों को भाजपा की भी सरकार श्रद्धा की जवाब नजरों देने से पर ठीक है, रुकी। देखते हैं। ठीक है, हमारे जब वक्त हमें बस जवान इतनी की शहीद इजाजत होते देता थे है। आप दोनों एनकाउंटर में का तो बहुत आपके शुक्रिया हमारे साथ फर्जी जुड़ने के लिए, इस एनकाउंटर चर्चा में कराते थे। शामिल होने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद के खात्मे पर आभार प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया, लेकिन कांग्रेस इस चर्चा से नदारद रही। ऐसे में क्या कांग्रेस ने इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेकर गलत राजनीतिक संदेश दिया है? और गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन सेट की थी, उस डेडलाइन को पूरा करके दिखाया है। शहीदों के सम्मान पर राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।